कि क्योंकि मेंटल जो होता है, जो मॉलस्क होता है, उसका जो बाहर का शेल है, शेल और उसकी बॉडी जो है वो मेंटल है, और उन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है। ऐसा आप लोगों ने इस सेकंड डायग्राम में आप नीचे की तरफ जो है देख रहे हैं कि हम जो बाइवेल्व है उसको हम जब खोलते हैं तो ये जो आपको ऊपर पर्ल बने हुए दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ऊपर नहीं अंदर की तरफ है, शेल के और मेंटल के बीच में है ये, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि जो मेंटल है वो उसकी जो बाहर की एपिथेलियम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पर्ल नेकर बनाने के लिए। इसलिए कभी भी कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस एक्सीडेंटली या कोई हार्ड फॉरेन बॉडी हम उसमें डालते हैं तो या कोई पैरासाइट या कोई लेजन जो है, यदि एपिथेलियम के बाहर और जो शेल है उन दोनों के बीच में यदि कोई टिश्यू या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो जो आउटर एपिथेलियम है मेंटल की, वो उस फॉरेन बॉडी के चारों तरफ सिक्रीशंस डालती है जिससे कि वो पर्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियली ये जो है वो द एपिथेलियल सेल्स ऑफ मेंटल फॉर्म्स अ पर्ल सैक। जो भी कुछ फॉरेन मटेरियल है वो चाहे इंसर्ट किया है चाहे अपने आप उसकी बॉडी में आया है, तो उसके चारों तरफ जो है पर्ल सैक जो है सिक्रीट किया जाता है एपिथेलियल सेल्स के द्वारा, और उस इरिटेंट जो फॉरेन बॉडी है उससे उसके चारों तरफ क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से पर्ल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से पर्ल फॉर्मेशन जो है उसको साइंटिफिकली पर्ल सैक थ्योरी कहते हैं, क्योंकि जो फॉरेन बॉडी है उससे पर्ल बन रहा है। और किस लिए बन रहा है? क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो उनके ऊपर एक सैक, एक कवर फॉर्म कर रहे हैं। सो ये जो प्रोसेस है ये एबनॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि फॉरेन बॉडी के आने की वजह से जो शेल्ड मॉलस्क है वो अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा पर्ल के कल्चर को तैयार करता है। तो इस प्रोसेस में शेप ऑफ पर्ल जो है वो उसके अकॉर्डिंग, यानी शेप ऑफ पर्ल जो है वो जो भी फॉरेन बॉडी है, इरिटेंट फॉरेन बॉडी जो है उसके बेसिस पे जो है शेप ऑफ पर्ल तैयार होता है। इसलिए यदि बॉडी गोल है तो गोल बनेगा, लंबा है तो लंबा बनेगा। आपने कोई डिज़ाइन डाला है, जैसे कि आप इस ऊपर जो दो डायग्राम दिख रहे हैं, बुद्धा का और ये देवी जी का जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस तरह की कोई शेप डालेंगे तो उसी शेप का पर्ल तैयार हो जाता है। सो द आउटर एपिथेलियम ऑफ मेंटल टिश्यू जो है इट इज़ द की नोट है, मतलब केवल एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं जो कि इस मिनरलाइजेशन में, बायोमिनरलाइजेशन ऑफ पर्ल में और एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं, यानी उनका मेन रोल है। नाउ बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर ऑपरेशन। तो जो फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर है उसके लिए जनरली फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट यूज़ किया जाता है, और मेनली लेमेलिडेंस मार्जिनलिस, लेमेलिडेंस कोरिएनस और कोरियोगेटा, ये 3 स्पीशीज़ हैं जिनको मेनली पर्ल कल्चर ऑपरेशन में काम में लिया जाता है। लेमेलिडेंस का मतलब आप देखें तो सीपी जो बाइवेल्व होती है उसका एक कॉमन नेम है सीपी। सो इस प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो है कलेक्शन ऑफ मसल, प्री ऑपरेटिव कंडीशंस, इम्प्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट एंड न्यूक्लियाई, पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ मसल, पॉन्ड कल्चर ऑफ इम्प्लांटेड मसल, हार्वेस्ट ऑफ मसल एंड पर्ल्स। तो वन बाय वन हम एक एक चीज़ समझेंगे। इम्प्लांटेशन ऑफ मसल क्या होता है? इम्प्लांटेशन यानी कि जो भी फॉरेन बॉडी है उसको इम्प्लांट करना। तो इसके लिए जो फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर में जो मेथड्स हैं वो हैं एक तरह से सर्जरी की जाती है। पर्ल जो मसल है उसके जो फ्रेश वाटर मसल है उसके अंदर एक सर्जरी करके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल मसल, द टाइप ऑफ पर्ल प्रोडक्ट्स टारगेटेड, जो भी मतलब पर्ल कल्चर के लिए सर्जरी करके और जो भी हमें पर्ल जिस तरह का भी चाहिए उस तरह की करके और उसमें डाला जाता है। और ये कहाँ डाला जाता है? मेंटल और शेल के बीच में। तो जो शेल बीड है, शेल में जो बीड डाला जाता है ये
इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंशियल इनपुट इन द पर्ल कल्चर ऑपरेशन। तो जब कभी भी जो लोकली या इनएक्सपेंसिव या बायोकम्पैटिबल एक्रेलिक मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है न्यूक्लियाई बनाने के लिए। न्यूक्लियाई का मतलब है कि जो फॉरेन बॉडी हम मसल के जो शेल और मेंटल के बीच में डालेंगे उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है कि पर्ल मसल जो है उनमें 8 से उनकी जो साइज़ है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट 50 ग्राम्स होना चाहिए, और इसके जो अबव वेट यदि होगा तो पर्ल कल्चर ऑपरेशन के लिए बेस्ट है। तो इम्प्लांटेशन हम किस तरह से करते हैं? इम्प्लांटेशन सर्जरी करके जो है पर्ल के अंदर मसल के अंदर एक स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं वो डाला जाता है। वो स्ट्रक्चर एक्रेलिक मटेरियल का या दूसरे मटेरियल का हो सकता है। नाउ कलेक्शन ऑफ मसल, तो ये जो कलेक्शन ऑफ मसल, द हेल्दी मसल्स आर कलेक्टेड। जो भी मसल्स हैं, मतलब जो भी सीपियाँ हैं, उनको हेल्दी उनको कलेक्ट किया जाता है पॉन्ड या रिवर में से, और उनको मैन्युअली कलेक्ट करके बकेट्स जो है जिनमें वाटर होता है उसमें रखा जाता है। तो आइडियल मसल साइज़ जनरली पर्ल कल्चर के लिए 8 सेंटीमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ की ली जाती है। और प्री ऑपरेटिव कंडीशंस क्या हैं? जो कलेक्टेड मसल्स हैं उनको प्री ऑपरेटिव कंडीशन में 2 या 3 दिन के लिए रखा जाता है, और उनको टैप वाटर जो है उसमें 1 मसल पर 1 करके उनको जो है नॉर्मल वाटर में रखा जाता है। तो प्री ऑपरेटिव कंडीशन से क्या होता है कि जो एडक्टर मसल्स हैं, एडक्टर मसल्स आप जानते हैं कि जो मेंटल और शेल के बीच में मसल्स होती हैं, आगे और पीछे दोनों जगह मसल्स होती हैं, उन मसल्स से वो शेल के अंदर चिपका रहता है। तो इनकी वीकनिंग ज़रूरी है, बिकॉज जब हम ऑपरेशन करेंगे तो हमें खोलने में, मसल को खोलने में आसानी रहे, इसलिए हम जो है इसको 2-3 दिन के लिए प्री ऑपरेटिव कंडीशंस में रखते हैं। नाउ मसल्स की सर्जरी, मसल की सर्जरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, की इम्प्लांटेशन किस तरह से किया जा रहा है उसके आधार पर 3 तरह की होती है। 3 टाइप्स जो हैं वो है मेंटल कैविटी में यदि हम करें तो मेंटल कैविटी सर्जरी, मेंटल टिश्यू सर्जरी एंड गॉनेडल ऑपरेशंस। तो इनमें जो है जो की मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो या तो बीड्स होते हैं, छोटे बीड्स होते हैं, या फिर न्यूक्लियाई होते हैं। ये बीड्स या न्यूक्लियाई जनरली मोलस्क शेल के या किसी और दूसरे कैल्केरियस मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन क्या है। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि एक 4 to 6 mm डायमीटर का या कोई बीड ले लेते हैं, या फिर कोई डिज़ाइन ले लेते हैं, जैसे कि गणेश का डिज़ाइन, बुद्धा का डिज़ाइन, और कोई भी डिज़ाइन जो कम साइज़ का हो, छोटे साइज़ का हो, वो ले लेते हैं। और कभी कभी जो है उनके मतलब स्टेंसिल्स बने हुए होते हैं, डिज़ाइंड स्टेंसिल्स होते हैं, उनको ले लेते हैं और उनको मेंटल कैविटी में डाल देते हैं। कैसे डालते हैं? मसल को हाथ में लेकर के उसको ओपन करते हैं, और ओपन करके उसकी जो दोनों साइड हैं, दोनों वेल्व्स हैं, उन दोनों में बिना इंजरी किए, बिना उसकी मेंटल को छेड़े, उसको तोड़े बिना या उसमें कट ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए जो बीड्स या जो न्यूक्लियाई हैं उनको दोनों के बीच में रख दिया जाता है, मेंटल और शेल के बीच में रख दिया जाता है। और जो मेंटल है उसको केयरफुली जो है वो हटाते हैं और उनके बीच में उसको डाल देते हैं। ऐसा सर्जिकल सेट होते हैं, इसके जो पर्ल कल्चर है उसके सर्जिकल सेट्स आते हैं, उनकी मदद से ऐसा किया जाता है। और ये जो काम है दोनों साइड में, हम मेंटल कैविटी की जो दोनों साइड्स हैं उन दोनों साइड में कर सकते हैं। इन केस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ डिज़ाइन बीड्स जो है, तो बीड्स केयर इज़ टेकन अवे दैट द डिज़ाइन पोर्शन फेसेस द मेंटल। और जब कभी भी हम उसको रखते हैं, जो भी मटेरियल हम रख रहे हैं उसको हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये ध्यान रखें कि उसका जो फेस है वो मेंटल की तरफ हो।
और ये बीड्स या डिज़ायर्ड जो हमारा मटेरियल है, उस डिज़ायर्ड न्यूक्लियाई जो है वो रखने के बाद में जो एक जो हमने मसल लिया है उसका जो गैप है उसको भर देते हैं, मतलब उसको चिपका देते हैं और मसल के शेल को बंद करके और उसको छोड़ देते हैं। ये तो हुआ एक तरीका जिसमें मेंटल कैविटी में हम इम्प्लांटेशन करते हैं। दूसरा है मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि मेंटल टिश्यू को इम्प्लांट किया जाता है। उसमें दो तरह के हमें मसल्स लेने होते हैं, एक डोनर होता है और एक रेसिपिएंट होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करते हैं कि एक ग्राफ्ट, छोटे छोटे स्मॉल पीस मेंटल टिश्यूज़ के काट लिए जाते हैं। और ऐसा करने के लिए जो मेंटल रिबन जो है बनाते हैं, उसके जो है मसल की वेंट्रल साइड की जो मेंटल होती है वहाँ से स्ट्रिप्स निकाली जाती है। और ये जो डोनर मसल जो होता है वो सेक्रीफाइस हो जाता है, बिकॉज उसकी जो मेंटल जो मेम्ब्रेन है उसको पूरा काट लेते हैं। तो और उनको काट के 2 बाई 2 mm के पीसेस में उनको तोड़ लेते हैं और काट लेते हैं। और ये इम्प्लांटेशन जो है रेसिपिएंट मसल को इम्प्लांट कर दिया जाता है, जो कि 2 तरीके के हो सकते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब जो ग्राफ्ट पीस है उसको सीधा ही इनर साइड ऑफ पोस्टीरियर पैलियल मेंटल जो एरिया है वहाँ पर उसको ग्राफ्ट कर देते हैं और वेंट्रल रीजन पर उसको ग्राफ्ट कर देते हैं। लेकिन न्यूक्लिएटेड मेथड में क्या करते हैं कि जो ग्राफ्ट पीस है उसके साथ में स्मॉल न्यूक्लियस भी ऐड कर देते हैं, जिसकी साइज़ 2 mm डायमीटर की हो, उनको पॉकेट्स में डाल देते हैं। तो दोनों ही प्रोसीजर में कोशिश की जाती है कि इम्प्लांटेशन हो भी जाए। मेंटल रिबन्स को दोनों साइड में, वॉल्व की दोनों साइड में डाल भी सकते हैं। और जो जिस मसल में हम इम्प्लांट करें, यानी रेसिपिएंट जो मसल है उसमें इम्प्लांटेशन इस तरह से हो जाए कि उसको खुद की उसकी जो मेंटल वॉल है उसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से मसल सर्जरी 2 तरीके की होती है। और तीसरी तरीके होती है गोनेडल इम्प्लांटेशन। गोनेडल इम्प्लांटेशन जो है वो गोनेडल इम्प्लांटेशन यानी गोनेडल एरिया में इम्प्लांट करना। तो उसमें जो प्रोसीजर है वो मेंटल टिश्यू मेथड जो है उसी तरीके से किया जाता है। पहले जो है एक कट जो गोनेड्स हैं, मसल की जो गोनेड्स हैं, वहाँ उसकी एज पर किया जाता है और फिर इस ग्राफ्ट को या इस मेंटल टिश्यू को उस गोनेड के अंदर ग्राफ्ट कर दिया जाता है। और साथ में यदि न्यूक्लियस है तो वो 2 to 4 mm डायमीटर का होना चाहिए, जिससे कि न्यूक्लियस और ग्राफ्ट दोनों एक दूसरे के क्लोज रहें कांटेक्ट में। और इस प्रोसेस में केयर इज़ टेकन, इस तरह से केयर की जाती है कि न्यूक्लियस touches the outer epithelial layer of the graft and the intestine is not cut during the surgery। ऐसा नहीं होता कि हम करें और है ना उसकी जो इंटरनल जो टिश्यूज़ हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उन पे किसी तरह का कोई इफेक्ट आए। तो इस तरह से हम जो सर्जरी में थोड़ा सा टेकन केयर, मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है। नाउ पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि ऑपरेट करने के बाद में जो इम्प्लांटेड मसल्स हैं उनको जो है नायलॉन बैग्स में 10 दिन के लिए रखा जाता है और साथ साथ में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और नेचुरल फूड सप्लाई दी जाती है। तो और हर जो यूनिट है, मतलब जो नायलॉन बैग्स हैं, आप देख रहे हैं सीधे हाथ की तरफ जो है मसल्स को जो है नायलॉन बैग में रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मसल्स हमने ऑपरेट किया है उनको इसमें रखते हैं और हर दिन डेली एग्जामिन करना होता है कि उसमें से कोई मसल डेड तो नहीं हो गया या किसी ने न्यूक्लियस तो नहीं निकाल दिया। इन चीज़ों को हर दिन चेक करना होता है। नाउ पॉन्ड कल्चर किस तरह से करते हैं कि जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसमें जो इम्प्लांटेड मसल्स हैं उनको पॉन्ड में स्टॉक किया जाता है और मसल्स जो हैं उनको नायलॉन बैग्स में रखा जाता है। ये नायलॉन बैग्स 1 सेंटीमीटर मैश के 12 स्क्वायर सेंटीमीटर के होते हैं और इनमें हर एक में 2 मसल्स को रखा जाता है और उनको बैम्बू या पीवीसी के जो पाइप्स होते हैं उनसे लटका दिया जाता है। जैसा कि आप सेकंड वाले डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो पर्सन है उनको उठा रहा है और आपको
लंबी लंबी डंडियाँ दिख रही हैं, ये पीवीसी पाइप या कोई भी जो है बैम्बू के मतलब लकड़ी के लंबे लंबे गट्ठे हो सकते हैं, जिनके नीचे ना इन प्लास्टिक बैग्स को या नायलॉन बैग्स को लटका देते हैं और उनमें हर बैग में 2 जो है मसल रख दी जाती है। द मसल्स आर कल्चर्ड एट स्टॉकिंग डेंसिटी। जो पॉन्ड में जो कल्चर होता है उसमें 20 से 30 हज़ार पर हेक्टेयर में ये किया जा सकता है। तो द इम्प्लांटेशन इन पर्ल कल्चर ऑपरेशन आर कैरिड आउट विद थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो है प्लांटेशन कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं हम, एक्सेप्ट द हॉट समर मंथ्स, जिसमें कि मई और जून जो है वहाँ उसको मिनिमाइज़ करना होता है, बिकॉज यहाँ पर तेज़ गर्मियों में पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जो मसल्स हैं उनकी जो मोर्टेलिटी है वो बढ़ जाती है और रिजेक्शन रेट जो इम्प्लांट का है वो भी बढ़ जाता है। तो पॉन्ड्स ये देखे जाते हैं कि 2 to 2.5 मीटर डीप होना चाहिए और उसमें जो सॉइल है वो क्ले होना चाहिए एंड स्लाइटली एल्केलाइन वाटर होना चाहिए, वो पर्ल कल्चर के लिए सूटेबल होता है। और रेक्टेंगुलर शेप के जो पॉन्ड्स हैं उनमें इनलेट और आउटलेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्लांटेड पर्ल मसल्स जो हैं उनको रियर करने के लिए ये ज़रूरी है। जो विदाउट मैक्रोफाइट एल्गल ब्लूम्स जैसे कि माइक्रोसिस्टिस यूग्लिना, ये जो हैं दे आर सूटेबल फॉर पर्ल कल्चर ऑपरेशंस। तो जो पॉन्ड है जो हम काम में लेते हैं उसमें पीवीसी ट्यूबिंग लगाते हैं, प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। तीसरे वाले डायग्राम में आप देख रहे हो लाइन से कतार से बने हुए प्लेटफॉर्म्स हैं और उनको फिर उन पाइप्स पे जो है हैंग कर दिया जाता है। पर्ल मसल के जो यूनिट्स हैं उनको हैंग कर देते हैं और इम्प्लांटेड मसल्स जो हैं उनकी डेंसिटी 50,000 से 75,000 तक हो सकती है और उनको नायलॉन मैश में रखते हैं, जिसमें कि 2 मसल पर बैग रखा जाता है। तो द एरिया ऑफ पॉकेट एंड मैश साइज जो है वो सिंपल कल्चर यूनिट्स के लिए सफिशेंट होती हैं, क्योंकि इनको ओपन और मतलब मसल टू, ये जो नायलॉन साइज़ है उसमें मसल अपने आप को खोल और बंद कर सकता है, जिससे कि वो फीड कर सके और हम उसको ऑपरेट कर सकें। तो ये बैग्स जो हैं दे आर टाइड टू द पीवीसी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यूनिट्स या बेम्बो रैफ्ट पर उनको कल्चर एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है। तो जो मसल्स की जो यूनिट्स हैं उनको हैंग करने की डेप्थ जो है 1.5 से 2 मीटर डीप होना ज़रूरी है और उनकी गुड सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। और अल्टरनेटिवली जो मसल्स हैं उनको प्लास्टिक कैरेट्स में भी रख सकते हैं, जिनमें कि 20 से 25 मसल्स पर कैरेट रख सकते हैं। और इसकी जो फिजियो केमिकल पैरामीटर्स हैं एंड वाटर लेवल्स ऑफ पॉन्ड जो हैं वो मॉनिटर किए जाते हैं समय पर। ऑप्टिमम जो है 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना ज़रूरी है पर्ल कल्चर के लिए। और जो पॉन्ड का एनवायरनमेंट है उसमें एक्वा कल्चर ऑफ कार्ब्स जो है वो मतलब डाले जाते हैं। फ्रेश वाटर मसल्स जो हैं वो जो है बेंथिक इन्वर्टिब्रेट्स को, यानी कि जो तले में रहते हैं उन इन्वर्टिब्रेट्स को जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड उनके फ्री डिस्पर्सल से जो है पर्ल की जो ग्रोथ और सर्वाइवल जो है वो आसान रहता है। नाउ जो पॉन्ड्स जो हैं उनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से पीरियोडिकली जो है तैयार किया जाता है, पीरियोडिकली फर्टिलाइज़ किया जाता है और जिससे कि प्लैंक्टोनिक प्रोडक्टिविटी जो है वो बनी रहे। ना जो इसके अलावा जो पर्ल के लिए जो पॉन्ड्स जो हम सेलेक्ट करते हैं उन पॉन्ड्स में ग्रीन वाटर जो है उसको तैयार करके डाला जाता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। और इस ग्रीन वाटर के डालने से जो मसल फीड है वो उनको टाइम टू टाइम मिलता रहता है और जो पर्ल बियरिंग जो मसल क्रॉप है वो आराम से रखी जा सकती है। तो जो ग्रीन फीड है उसको तैयार करने का जो तरीका है वो ओपन कल्चर मेथड में यूज़ करते हैं और इसमें जो है 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। काउडंग जो कि 1000 किलो हेक्टेयर पर ईयर,
12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उनको लिया जाता है। यूरिया 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर ईयर, इनको भी 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। और सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसको भी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हर महीने जो है इनकी जो फीड है, पर्ल का जो फीड है उसको तैयार किया जाता है। नाउ जब फर्टिलाइज़र डिग्रेड हो जाता है 7 से 10 दिन में, जब ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है तो ये ग्रीन वाटर डेवलप हो जाता है और इसमें एल्गा रिच होते हैं, खूब सारे एल्गा होते हैं इसमें, जो कि पर्ल कल्चर के लिए उसमें पर्ल कल्चर का जो पॉन्ड है या जो कैरेट्स हैं उनमें डाल दिया जाता है। तो क्योंकि जो मसल्स हैं वो फिल्टर फीडर्स हैं, म्यूकॉइड फिल्टर फीडर्स हैं, तो वो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल होता है मतलब इन ग्रीन जो वाटर है उससे उसको फीड की तरह लेते हैं। द पर्ल मसल इन कैप्टिव कल्चर कंडीशंस कैन बी मेंटेन्ड ऑन अ डाइट। इसके अलावा कभी कभी पाउडर्ड राइस ब्रैन और ग्राउंडनट ऑयल के 1:1 रेशो को ऑन द मतलब एट 1% ऑफ वेट ऑफ मसल प्रोवाइड भी किया जाता है, जिससे कि मसल का फीड मिलता है। और मसल्स को पीरियोडिकली चेक करते हैं, डेड वंस जो है उनको हटा दिया जाता है और बैग्स को क्लीन करके दोबारा से 12 से 18 महीने के लिए देखा जाता है। फूड एंड फीडिंग, जो पर्ल हैं वो जो मसल्स हैं वो एल्गा को प्रीडोमिनेंटली फीड करते हैं, क्योंकि एल्गा जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एक्वेटिक फूड है, तो इसकी जो है एक्वाकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और एल्गा की कुछ जो स्पीशीज़ हैं लाइक क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी, बेसिलेरियोफाइटा डायटम्स और साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नॉर्मली फीड की तरह फ्रेश वाटर मसल द्वारा यूज़ की जाती है। और कॉमनली प्रिफर्ड जो एल्गल स्पीशीज़ हैं फ्रेश वाटर मसल लेमिलिडेंस मार्जिनलिस के लिए वो है ग्रीन एल्गी, जिसमें क्लोरेला, क्लोरोकम, सिनेडेस्मस और ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना, ये इम्पॉर्टेंट उसका फीड है। जो कल्चर वेसल्स हैं या टैंक्स हैं जो हैं उनको डिज़ायर्ड कैपेसिटी के सेलेक्ट करते हैं एल्गल कल्चर के लिए, और सूटेबल मीडियम शुड बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। जब हम पर्ल को कल्चर करने लगेंगे, मसल को कल्चर करने लगेंगे, उससे पहले इन सबको तैयार कर लिया जाता है। तो द पॉन्ड कल्चर ऑफ ऑपरेटेड मसल वेरीज फ्रॉम 6 और मोर डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जो मसल्स ऑपरेटेड हैं उनको 6 या उससे भी ज़्यादा महीनों के लिए, क्योंकि न्यूक्लियाई इम्प्लांट करते हैं तो इससे ज़्यादा समय के लिए कल्चर किया जाता है। कल्चर यूनिट्स जो हैं उनकी पीरियोडिक क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई फॉलिंग फौना या किसी मतलब सिल्ट की या एंट्री ना हो, इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट है पर्ल हार्वेस्ट, मतलब जो पर्ल बन गए हैं उनको कैसे निकाला जाता है। जब कल्चर पीरियड जो है मसल्स का एंड हो जाता है तब मसल्स को हार्वेस्ट करते हैं। तो मसल्स को हार्वेस्ट करने के लिए मसल्स को ईदर क्रश करके या फिर क्रश करके सीव कर लेते हैं, छान लेते हैं और पर्ल एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर मसल्स को एक एक को लेकर के इंडिविजुअली सेक्रीफाइस करते हैं, मार देते हैं, या फिर हर पर्ल में से जो मसल है उसमें से पर्ल को सावधानीपूर्वक निकाल करके और मसल को दोबारा से उसमें कल्चर मीडियम में डाल देते हैं और सेक्रीफाइस नहीं करते, यानी कि मारते नहीं हैं। तो जो लास्ट वाला मेथड है जिसमें पर्ल जो मसल है उसको सेक्रीफाइस नहीं करते, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज इनको दोबारा से जो है स्टॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम चाहें तो पर्ल को निकाल करके दोबारा से हम उसमें इंसर्ट करके नए जो कल्चर है वो भी निकाल सकते हैं। तो मेंटल कैविटी जो है कल्चर पीरियड जो होता है, यदि हमने मेंटल कैविटी इंसर्शन किया है या हमने मेंटल इम्प्लांट किया है या हमने
गोनेडल इम्प्लांट किया है। तो तीनों केसेस में जो है टाइम पीरियड कल्चर का वो अलग अलग है। यदि मेंटल कैविटी इंसर्शन है तो 6 से 12 महीने लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इम्प्लांटेड। नंबर कितना है न्यूक्लियाई का और उसका साइज़ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर मसल्स को ओपन करके 1 बाय 1 जो है या जो डिज़ाइंस हैं या जो पर्ल हैं उनको निकाल लिया जाता है। 2 से 5 अटैच्ड पर्ल्स जो हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मेथड एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंसर्टेड। यदि न्यूक्लियाई का नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा पर्ल बन जाते हैं और दोनों साइड में बन जाते हैं। और इस प्रोसेस की जो सक्सेस रेट है वो 60 to 70% जो है इम्प्लांटेड है, यानी कि 60 से 70% तक हम पर्ल प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो है जो जिसमें हम टिश्यू इम्प्लांट करते हैं तो उसमें जो इम्प्लांटेड मसल है वो 12 से 18 महीने में पर्ल तैयार करती है। और इस तरह के मेथड में कल्चर पीरियड जो है उस पीरियड में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और जो है पर्ल को पर्ल सेक में से बड़ी सावधानी पूर्वक निकालना पड़ता है। और इस प्रोसेस में 4 से 8 पर्ल्स निकाल सकते हैं हम और दोबारा से इसी मसल को इसी सीपी को दोबारा से नेक्स्ट ऑपरेशन करके हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ्ट जो है वो भी 2 mm डायमीटर का होना चाहिए और उसको पर्ल में इम्प्लांट कर दिया जाता है और इसकी जो सक्सेस रेट है वो भी 60 to 70% है। ना तीसरे तरह का जो इम्प्लांटेशन है गोनेडल इम्प्लांटेशन जो है उसमें मसल जो है वो जनरली 12 महीने तक उसका कल्चर पीरियड होता है और इस कल्चर पीरियड के बाद में उस जो मसल है उसको केयरफुली खोल करके और पर्ल की जो जहाँ पर्ल बना है वहाँ पर एक इंसिजन डाल करके और बिना कोई नुकसान जो है उसके टिश्यूज़ या इंटेस्टाइन को पहुँचाए बिना ही वो पर्ल निकाल लिया जाता है। और इस तरह से कभी कभी जो मसल है उसको सेक्रीफाइस भी करना तब पड़ता है गोनेडल एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए। तो द लेयर ऑफ गोनेड्स आर कट ओपन एंड द पर्ल इज़ रिमूव्ड इजीली। इन दिस प्रोसेस रेगुलर अनअटैच्ड पर्ल्स भी निकाले जा सकते हैं। ये जो सारी प्रोसेस है ये बहुत सिंपल प्रोसेस है बच्चों। आप लोग चाहो तो इसको एज अ मतलब अपना क्या कहते हैं साइड बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि पर्ल जो है